7 फेरे लगाए जाते हैं सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए कि हे भगवान जिनेंद्र देव, मुझे नहीं लगता कि मैं साधु बन पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं त्यागी व्रती बन करके धर्म साधना कर पाऊंगा, इसीलिए मैं आपके द्वारा प्रतिपादित गृहस्थ धर्म की ओर बढ़ रहा हूँ। भले ही मैं गृहस्थी में जा रहा हूँ, गृहस्थी का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, गृहस्थी में जानता हूँ कि अनंत पाप होगा, लेकिन याद रखना, आप और हम दोनों याद रखेंगे, भगवान भी याद रखें, कर्म भी याद रखें, और मैं भी याद रखूंगा कि मैं भले ही गृहस्थी में जा रहा हूँ, लेकिन पाप के लिए नहीं, सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। वाह रे वाह प्राणी, पता है सबने शादी किस लिए की है, लेकिन भगवान से क्या कहा, मैं जो ये 7 फेरे ले रहा हूं, ये राग की वजह से नहीं ले रहा, पाप के लिए नहीं ले रहा, ये 7 फेरे में सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए ले रहा हूं। सप्त परम स्थान सज्जाति, सदगृहस्थ, पारिव्राजकत्व, सुरेंद्र, चक्रवर्ती, अरिहंत और सिद्ध। कमाल की बात है, शादी कर रहे, पाप कर रहे और गृहस्थ में रह रहे, फिर भी आपको यदि सप्त परम स्थान की भावना से 7 फेरे लिए होंगे तो 3 भव में सिद्ध बन सकते हो। और 7 फेरे ऐसे ही ले लिए, सप्त परम स्थान की भावना नहीं भाई, तो अभी तो दुर्गति में नहीं, लेकिन आगे जरूर जाना पड़ेगा। स्तंभ के वहाँ या मंदिर में जाकर के भगवान से सॉरी कहेंगे, भगवान अभी तक नहीं पता था, तो जो भी पाप लगा हो क्षमा कीजिएगा। और आज मैं आपके समक्ष भावना भाता हूँ कि हमने जो विवाह के समय गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते समय जो 7 फेरे लिए थे, वो सप्त परम स्थान की भावना के लिए थे, या सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए थे। तो गृहस्थी में रहते हुए भी पाप किस में बदल जाएगा, पुण्य में। सप्त परम स्थान मतलब क्या होता है, पहला फेरा सज्जाति की प्राप्ति के लिए, अर्थात भगवान अभी तो मुझे पहले के पुण्य की वजह से सज्जाति यानी जैन जाति मिल गई, लेकिन मुझे पता है गृहस्थी में तो इतने पाप होते हैं कि एक बार जैन धर्म में जन्म मिल गया, अब आगे मिलेगा या नहीं कुछ नहीं पता। तो मैं तो आपसे पहले ही बता रहा हूं कि मैंने पहला फेरा पाप करने के लिए नहीं, पहला परम स्थान सज्जातित्व को प्राप्त करने के लिए ले रहा हूं। अर्थात इसके बाद जब भी मुझे मनुष्य का भव मिले, क्योंकि यहां से तो देव पर्याय में जाओगे, वहां से आकर के मनुष्य कितने समझदार, मनुष्य का भव मिले तो मुझे कैसी जाति मिले, जैन, मेरा जन्म जैन कुल में ही होना चाहिए। वाह, गृहस्थी में जा रहे पाप होगा, फिर भी आगे जब भी मनुष्य भव मिलेगा इसके बाद तो जैन कुल। दूसरा फेरा सद गृहस्थ, अर्थात मैं गृहस्थी में जा रहा हूं, गृहस्थी के सारे उत्तरदायित्व को, कर्तव्य को निभाऊंगा, लेकिन मैं सदगृहस्थ यानी जो गृहस्थ का धर्म होता है वो भी निभाऊं और निभाऊंगा, मुझे आप ऐसी शक्ति देना। फेरा था किसके, सदगृहस्थ, अर्थात भगवान आप जानते हैं गृहस्थी में पाप होगा, मैं करूंगा, क्योंकि गृहस्थी में जा रहा हूं, मैं मुनि तो हूं नहीं, साधु तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं इस दूसरे फेरे के माध्यम से कि मैं घर गृहस्थी में पाप के बीच में रह करके भी अपने गृहस्थ धर्म का पूर्ण रूप से सही से पालन करूं। तीसरा पारिव्राजकत्व, अर्थात आज मुझे नहीं लगता कि मेरी सामर्थ्य है कि मैं मुनि दीक्षा ले लूं, इसलिए मैं गृहस्थ धर्म में जा रहा हूं, लेकिन गृहस्थी का जो धर्म है, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनका उन्हें कर्तव्य सौंपने के बाद संसार से जाने से पहले ये तीसरा फेरा पारिव्राजकत्व अर्थात मुनि दीक्षा लेकर के जाऊंगा। कमाल की बात देखो, आप लोग जो कहते हैं ना कि
हमने कभी दीक्षा की भावना नहीं भाई, दीक्षा ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, क्या होगा कैसा होगा। रे भोले प्राणी, जिस दिन तूने वो 7 फेरे लिए थे और फेरे लेते समय तीसरे फेरे पर जब तूने भगवान से कहा था पारिव्राजकत्व, उस दिन से एक दीक्षार्थी, एक भव्य के जीवन में जिस पुण्य का आना प्रारंभ होता है वो तेरे खाते में आना शुरू हो जाता है। और ये पुण्य अभी तुझे देव पर्याय वहां से ला करके मनुष्य और 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध बनाएगा। कैसे, देखो हम अच्छे से जानते हैं और आप भी जानते हैं, दीक्षा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे ये भविष्य की पुस्तक में बंद है। क्या होगा हमारा भविष्य, हमारा नहीं आप लोगों का कैसा होगा वो जीवन का अंत नहीं पता। लेकिन तीसरा फेरा करते समय जब आपने भगवान से कहा सप्त परम स्थान का तीसरा परम स्थान पारिव्राजकत्व, उस दिन से भले ही आप दीक्षा ना ले पाओ आयु के अंत में, भले ही आप ग्रस्त में ही आपका मरण हो जाए, लेकिन एक दीक्षार्थी को जो पुण्य लगता है वो पुण्य आपको जरूर मिलेगा। और इस पुण्य के फल से फिर बनोगे चौथा फेरा सुरेंद्र पद की प्राप्ति। ऐसा वैसा इंद्र नहीं, सच्चे भावलिंगी मुनि महाराज ही सौधर्म इंद्र बनते हैं। तो मैं भी स्वर्गों का प्रमुख राजा नहीं बनूं, क्यों बनूंगा ही, क्योंकि मैं फेरे ले ही इसलिए रहा हूं, किस लिए, सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए। और वहां पर कर्मों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। जिस जिस गृहस्थ ने, जिस जिस श्रावक ने सप्त परम स्थान की भावना के साथ फेरे लिए हैं उसे मिलता है। तो चौथा फेरा सुरेंद्र पद की प्राप्ति, सौधर्म इंद्र के पद की प्राप्ति। और सौधर्म इंद्र से आकर के 5वां फेरा चक्रवर्ती कमाल करते हैं। वाह, मनुष्य बनूं तो सामान्य राजा नहीं, एक मनुष्य अधिक से अधिक कितनी भूमि का राजा हो सकता है, चक्रवर्ती। वाह, फेरे ले रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी चीजें। अब सोचो, गृहस्थी में रह रहे हो, पाप हो रहा है, होगा, लेकिन सप्त परम स्थान की भावना भाने से सुरेंद्र का पद तो मिला और वहां से आकर के चक्रवर्ती का पद। चक्रवर्ती बनकर के 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 3.5 करोड़ कुटुंबीजन और ना जाने कितने कितने प्रकार का वैभव, 14 रत्न, 9 निधियां, बहुत सारी चीजें और आराम से भोग भोग करके। तो यहां भी देखते जाओ, अभी इस जीवन में तो धर्म हिसाब से नाप तोल के कर ही रही हो, लेकिन मोक्ष जाने से भी पहले 6 खंड का भोग तो भोग लें। और जब 6 खंड का भोग भोग लेंगे तो आयु पूर्ण होने के पहले 6वां फेरा अरिहंत पद की प्राप्ति। फिर सब कुछ त्याग करके मैं दीक्षा लूंगा तो मेरे 4 घातिया कर्म नष्ट हों, मैं अरिहंत बन जाऊं और उसके बाद 7वां फेरा सिद्ध पद की प्राप्ति, 4 शेष कर्म नष्ट करके सिद्ध। अब देखो आपके भव कितने हुए, सज्जाति, सदगृहस्थ और पारिव्राजकत्व, 1 भव, ठीक है ना। उसके बाद आप देव बने तो दूसरा भव, वहां से आकर के चक्रवर्ती बने और चक्रवर्ती बन करके ही अरिहंत बन जाओगे दीक्षा लेने के बाद, और दीक्षा के बाद अरिहंत बन के फिर सिद्ध, 3 भव में मोक्ष। बात समझ में आई? कहने का आशय, उस सेविका ने कर्तव्य की चोरी की तो दंड मिला। आपका भी कर्तव्य क्या था, गृहस्थी में जा रहे हैं तो भगवान से कहो 7 फेरे पाप के लिए नहीं, सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए हैं, तो 3 भव में मोक्ष जा सकते हो। और नहीं कहा होगा तो पाप तो कर ही रहे हो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जिनके हो चुके हैं वो भगवान से जाकर के सॉरी मांगेंगे कि भगवान क्षमा करना, उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मैं भावना भाता हूँ कि मैंने जो 7 फेरे विवाह के समय लिए थे वो सप्त परम स्थान की प्राप्ति की भावना से लिए थे। और जिनके नहीं हुए हैं वो ध्यान रखेंगे
कि जब भी होंगे तो भगवान से क्या कहोगे, भगवान सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए मैं गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा हूँ। तो ये होता है एक श्रावक